अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब खताब से मुखातिब है। 3-4 अहम तरीन डेवलपमेंट से आपके सामने रखेंगे। महसूस हो रहा है कि हवाओं का रुख बदल रहा है, महसूस हो रहा है कि चीजें चेंज हो रही हैं, और महसूस हो रहा है कि इमरान खान के नाम के ऊपर जो कांटा लगाया गया था पाकिस्तान में, वो कांटा अब दोबारा से रेजर के साथ आहिस्ता आहिस्ता करके साफ करना दोबारा से शुरू कर दिया गया है। 5-6 डेवलपमेंट से आपके सामने रखेंगे, आपको खुद ही महसूस होगा कि चीजें वाकईतन बदल रही हैं। दूसरी चीज यह कि इमरान खान और जो सिस्टम एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, ऐसा महसूस हो रहा है कि 16-18 माह के बाद सिस्टम अब टूट रहा है, सिस्टम अब थक रहा है, और सिस्टम अब खुद ही रेजिस्ट कर रहा है। सिस्टम अब खुद भी ये बोझ उठाने को तैयार नहीं है। यानी सिस्टम के आप ये हाल देख लें, ये खबर है आज की, और ये डीआई खान की खबर है। वहां के एडिशनल सेशन जज ने, जिनका नाम इलियास खान है, उन्होंने वहां के एसएचओ को बगैर इजाजत तहरीक इंसाफ के एक कारकुन के घर में घुसने पर 1 साल की सजा दे दी है और 3 लाख रुपए जुर्माना कर दिया है। यानी ये एक एसएचओ पकड़ धकड़ के सिलसिले में, या जो मारधाड़ कर रहे थे, जिस तरह से चादर और चारदीवारी को मजाक बनाया हुआ था, ये कारकुन के घर में घुसे तो वहां के जो सेशन जज हैं, उन्होंने इस एसएचओ को गैर इजाजत किसी के घर जाने पर 3 लाख रुपए जुर्माना, उसके बाद 1 साल की सजा और सरेआम वहां पर बेइज्जत किया है। तो अब महसूस हो रहा है कि सिस्टम थक रहा है। इससे पहले आपने देखा था कि तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ कारकुन मंजरेआम पर आए और उन्होंने आकर कहा कि किस तरह से हमें उठाया गया, आंखें बंद की गई, हमारे बच्चों को डराया गया, हमारी बेगमात को डराया गया और डराकर हमसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है। लिहाजा सिस्टम का जो जोर था, जो ताकत थी, जो एनर्जी लगाई जा रही थी, वो अब आहिस्ता आहिस्ता महसूस हो रहा है कि कोलैप्स हो रही है। और वाज़ेह इंडिकेशंस हैं कि अरबाब इख्तियार पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान का की अहम तरीन सारे स्टेक होल्डर है पाकिस्तान के सारे मामलात की, और इमरान खान तहरीक इंसाफ एक साथ बैठ रहे हैं, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और मामलात को अब बातचीत से सॉर्ट आउट कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग मीडिया में अभी भी ये बातचीत कर रहे हैं, बहुत सारे साफी लिफाफी जिनके होश उड़ गए कि हो क्या रहा है पाकिस्तान में, वो ये दावा कर रहे हैं जी तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत हो रही है। तहरीक इंसाफ कुछ नहीं है, इमरान खान है। इमरान खान और सिस्टम की टक्कर थी, ये इमरान खान है जो खड़ा रहा। तहरीक इंसाफ भी इमरान खान है और पाकिस्तान का सिस्टम भी इमरान खान है, वोट भी सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का है। लिहाजा इट्स ओनली अबाउट इमरान खान। किसी से भी बातचीत हो रही है तो बात इमरान खान की हो रही है। लिहाजा ये कंफ्यूज लोगों को किया जा रहा है कि जी तहरीक इंसाफ की 2nd टियर लीडरशिप से बातचीत हो रही है, 3rd टियर लीडरशिप से बातचीत हो रही है। कोई नहीं, फ्रॉड हो रहा है। जो भी बात हो रही है वो इमरान खान के हवाले से, और यही बात हो रही होगी अगर 2nd लीडरशिप से हो भी रही है कि इब्राहिम मेहरबानी उसके सामने को हाथ जोड़े, अब वो पठान मान नहीं रहा और उस पठान को किसी तरह से मनवाएं। लिहाजा इट्स ओनली अबाउट पठान इमरान खान। अब ये कामरान खान साहब का ट्वीट है। कामरान खान साहब आपको पता है कि काफी लंबे अरसे से टीसी कर रहे हैं और बड़ी तगड़ी टीसी कर रहे हैं, और ये कहां से बोलते हैं, तो इन्होंने ट्वीट किया है और ये कहते हैं 1974 में पाकिस्तानी डॉलर 10 रुपए का था और इंडिया का डॉलर 9 रुपए का था। आज पाकिस्तान में डॉलर 300 का है और इंडिया में डॉलर 81 रुपए का है। वो कहते हैं इंडिया और पाकिस्तान में इतना फर्क आ गया हमारी इकोनॉमीज में। पाकिस्तान में बिल्ली चूहे का खेल खेला गया और ये बिल्ली चूहे का खेल कब तक पाकिस्तान में जारी रहेगा। नाम माजी में वो चीज दुरुस्त थी कि नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल किया गया, ना आज की पॉलिसी दुरुस्त है कि नवाज शरीफ को वापस बुलाया जा रहा है और इमरान खान को जेल के अंदर डाल दिया गया है। लिहाजा आपको सबके केसेस माफ करने होंगे। ये किसके बारे में, किसको कह रहे हैं कि सबके केसेस माफ करने होंगे, और कह रहे हैं नवाज शरीफ को भी रास्ता देना होगा, आसिफ अली जरदारी को भी रास्ता देना होगा, और इमरान खान के केसेस भी माफ करके खान को भी रास्ता देना होगा। ये कामरान खान साहब कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सबको बराबरी का मौका मिलना चाहिए, नहीं तो कौम हमें माफ नहीं करेगी। ये कामरान साहब वही हैं टीसी वाले, जो टीसी करते हैं, बहुत बड़े साफी हैं, लेकिन टीसी बड़ी खुलकर नजर आ रही होती है, आके अक्सर ये किया करते हैं। लेकिन ये बातचीत कर रहे हैं कि जनाब सबको मौका दें, खान को मौका दें, सबको तो वैसे ही मौका दिया जा रहा था, तो खान को भी शामिल करें और बराबरी का एक ग्राउंड वहां पर सजाएं। तो ये कामरान खान बात कर रहे हैं। उसके बाद अनवारुल्लाह काकड़ साहब, ये निगरान जो वज़ीर आज़म में, आपको पता है ये कैसे आए हैं। वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी कभी भी पाबंदी नहीं लग सकती, इसलिए तहरीक इंसाफ इलेक्शन का हिस्सा होगी और इंतखाबात लड़ेगी। अब तहरीक इंसाफ इज ऑल अबाउट इमरान खान। उसके बाद अब देखें तो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि बतौर सियासी जमात पीटीआई को सियासत करने का हक है और ये हक उन्हें देना चाहिए। ये राना सनाउल्लाह जो कि तहरीक इंसाफ को बैन करने की, बंद करने की, पार्टी खत्म करने की बातचीत करते हैं, ये भी वो बातचीत कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को जनाब मौका देना चाहिए। उसके बाद आप देखें तो आज तहरीक इंसाफ के जो बल्ले का निशान था, जिसको इशू बनाया जा रहा था कि शायद तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान नहीं अलॉट किया जाएगा इंट्रा पार्टी इंतखाबात का एक बहाना बनाकर, तो आज बल्ले का निशान भी तहरीक इंसाफ को दे दिया गया है। लिहाजा जो भी पीटीआई इंतखाबात लड़ेगी, बल्ले के निशान के ऊपर लड़ेगी, बैट के निशान के ऊपर लड़ेगी। और ये अगेन वो पॉजिटिव इंडिकेशन है। ये 3-4 खबरें और ये 3 तसलसल अगर आप देखें स्टेटमेंट्स का, तो इससे महसूस हो रहा है कि चीजें बहुत ज्यादा बदल रही हैं। अब ये मोहम्मद अली दुरानी साहब, जिन्होंने आरिफ अलवी साहब से गुफ्तगू की है, बातचीत की है, वो कहते हैं कि उम्मीद ना होती तो मैं कभी भी इस मुलाकात में शामिल ना होता। साथ साथ उन्होंने कहा कि सीबीएम्स नजर आ रहे हैं, यानी कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, यानी कि जो हम बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, यानी एक तरफ से अगर आरिफ अलवी के साथ आप मुलाकात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ से आपको बल्ले का निशान भी अलॉट कर दिया जाएगा। एक तरफ अगर आप कुछ और चीज कर रहे हैं तो दूसरी तरफ ऐसा माहौल बनाया जाएगा कि तहरीक इंसाफ को
के ऊपर जो पाबंदी के मामला थे, जो केसेस थे, उन केसेस को कम किया जाएगा। तो वो कहते हैं कि सीबीएम्स बहुत जल्दी मिलना शुरू हो जाएंगे, जुम्मे वाले दिन तक आपको और भी बहुत सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी, लिहाजा चंद चढ़ेगा तो पूरा पाकिस्तान देखेगा। तो मोहम्मद अली दुरानी हमेशा से ताकतवरों का, अरबाब इख्तियार का एक ऐसी शख्सियत रहे जो कि उनके लिए किरदार अदा करते रहे। और पहले ये शहबाज शरीफ साहब से जाकर मिले थे और उसके बाद हमने देखा था कि शहबाज शरीफ साहब की बहुत जल्द, यानी उसके बाद वो जेल से बाहर आ गए थे। तो वाज़े इंडिकेशंस हैं कि शायद कहीं ना कहीं पर तहरीक इंसाफ की जो एक्सेप्टेबिलिटी है, जो कबूलियत है, वो होना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गई है। चूंकि उसकी वजह यह है बुनियादी तौर पर कि आप मैक्सिमम क्या कर सकते थे, मैक्सिमम यही हो सकता था कि तहरीक इंसाफ तोड़वा दें, आप नहीं तोड़वा सके। आपने कुछ लोग साइड पर किए जिन्हें कोई जानता नहीं था, बहुत सारे लोग अभी तहरीक इंसाफ के साथ मौजूद हैं, बहुत सारे कारकुन तहरीक इंसाफ के साथ मौजूद हैं, बहुत सारे बुजुर्ग तहरीक इंसाफ के साथ मौजूद हैं, खवातीन मौजूद हैं। आप यही कर सकते थे कि इमरान खान को डराते धमकाते, आपने वो सब कुछ कर लिया। खान को बकायदे से गिरफ्तार किया गया, 44 दिन हो गए हैं, तकरीबन 40 दिनों से ऊपर हो गए हैं, वो जेल के अंदर मौजूद है, वहां पर डंबल शंबल लगा रहा है, वहां पर अपने एब्स बना रहा है, वहां पर फिटनेस फ्रीक वो बना हुआ है, और वहां पर वो किताबें शिताबें और ज्यादा लिटरेचर डेटा बहुत सारी और ज्यादा जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग की किताबें लिहाजा खान साहब ने पढ़ना शुरू कर दी हैं। लिहाजा दिस वाज द मैक्सिमम जो कि सिस्टम कर सकता था, और अब सिस्टम महसूस हो रहा है कि उस तरफ आना चाह रहा है कि जहां पर बुनियादी तौर पर एक रिकॉन्सिलिएशन हो और मामलात को आगे लिया जाए। अब एक और खबर है, और यह खबर अगेन इसी कड़ी का एक हिस्सा है कि अचानक से सदर आरिफ अलवी एक तजवीज दे देते हैं कि 6 नवंबर तक इंतखाबात करवाएं। अब ये बज़ाहिर तजवीज है, लेकिन उसी ऑर्डर के अंदर वो ये भी लिखते हैं खत के अंदर कि जनाब इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करें। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने तो जाना ही था, मामला तो सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगी, और सुप्रीम कोर्ट में काजी फाइजा साहब तय करेंगे। लिहाजा उनके ऊपर बहुत बड़ा एक भार होगा, और उन्हें मैनेज करना होगा कि किस तरह से वो एक्सप्लेन करेंगे कि इंतखाबात अवाम का जो हक है वो किस तरह से छीन सकते हैं। तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि आरिफ अलवी ने फाइनली तमाम तर प्रेशर के बावजूद ये अगर फैसला किया है, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं से प्रेशर के बावजूद कोई ना कोई थम्स अप था, प्रेशर के बावजूद कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सॉफ्ट कॉर्नर या सॉफ्ट इशारा मिला कि जनाब आप तारीख दे दें, सुप्रीम कोर्ट में मामला सॉर्ट आउट हो जाएंगे, इंतखाबात की तरफ फाइनली हमने जाना है, लिहाजा हम जाएंगे। अब इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि पाकिस्तान का मीडिया, बहुत सारे लिफाफी हमें यह बताते रहे, जिन्हें हम रोजाना सुनते रहे कि जनाब आरिफ अलवी साहब डर गए, आरिफ अलवी साहब को धमकी दी गई। किसी ने कहा आरिफ अलवी साहब को बच्चों की धमकी दी गई है, किसी ने कहा आरिफ अलवी साहब लेट गए हैं, किसी ने कहा आरिफ अलवी शर्त लगा ले तारीख नहीं देगा, किसी ने कहा जी आरिफ अलवी ये हो गया, फलां हो गया, ढिमकान हो गया, किसी ने जाली खबरें चलाई कि आरिफ अलवी आज तारीख देने वाला है, कल तारीख देने वाला है, बुशरा बीबी को खुश करने वाला है। आरिफ अलवी ने तो तारीख दे दी है, तमाम तर प्रेशर के बावजूद भी सदर पाकिस्तान ने आज इंतखाबात की तारीख दे दी है। और ये तमाम तर जो डेवलपमेंट्स हैं, अगर आप इन सब को कंक्लूड करें तो ऐसा महसूस हो रहा है कि ये सारी अटक जेल, बैरक नंबर 3, कैदी नंबर 804, इमरान खान, तहरीक इंसाफ, पीटीआई की पॉलिटिक्स, इमरान खान की पॉलिटिक्स, ये सब चीजें इमरान खान के गिर्द घूम रही हैं। और ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे स्लोली चीजें उस तरफ फाइनली जाना शुरू हो गई हैं कि जहां पर बैठकर बातचीत करके मामलात को सॉर्ट आउट किया जाएगा। और अगर बैठकर बातचीत होती है और इमरान खान की थोड़ी सी भी मजीद कबूलियत होती है तो खेल बदल जाएगा, गेम बदल जाएगी, घड़ी की सुइयां घूम जाएंगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।